निखिल का हाल ही में प्रमोशन हुआ था और उसे सेल्स मैनेजर की पोस्ट मिली थी, पर उसका ट्रांसफर शमशान घाट के बगल वाले ऑफिस में हुआ था। अपने काम के लिए निखिल बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था और उसे खुद के काम पर नाज भी था। कारण वो थोड़ा परेशान था, पर उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता था। दिन भर उसके ऑफिस में क्लाइंट आते जाते रहते थे। हर कोई अपने काम में मग्न रहता था। एक दिन काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से निखिल अपने ऑफिस का कुछ काम करना भूल जाता है, पर अगले दिन उसे मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं आज रात में ही सारा काम खत्म करूँगा। शाम को जब पियून ऑफिस बंद करने के लिए आता है, तब उसे निखिल वहीं पर बैठा हुआ दिखता है। वो निखिल को कहता है, साहब आप अभी भी यहाँ पर हो, आप घर नहीं जाने वाले? तो निखिल उसे कहता है, नहीं, आज मैं पूरी रात यहीं रुककर अपना पूरा काम खत्म करने वाला हूँ। पियून ने उसे 2-3 बार बोला, साहब आप रुकिए मत, यहाँ पर रात में कोई नहीं रुकता है, पर निखिल ने उसकी एक नहीं सुनी। निखिल ऑलरेडी बहुत टेंशन में था और उसकी बातों की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर निखिल ने उसे डांट दिया और वो पियून वहां से डरकर भाग गया। उसके लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। निखिल को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कंप्यूटर का बटन नीचे से बंद कर दिया और वो फिर से अपने काम में जुट गया। पर कुछ सेकंड बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में निखिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके साथ वाली चेयर अपने आप पीछे हो गई और अपने आप आगे आ गई, मानो जैसे कोई चेयर को पीछे खींच के उस पर बैठा हो। और उसके देखते ही देखते उसके बगल वाली कंप्यूटर की स्क्रीन फिर से ऑन हो गई। निखिल कुछ समझ पाता इतने में ही कंप्यूटर के कीबोर्ड्स के बटन अपने आप दबने लगे, मानो जैसे उस कंप्यूटर को कोई यूज कर रहा हो। वो तुरंत खड़ा हुआ और अपने बगल वाली चेयर को जोर से धक्का मारा और कीबोर्ड का आवाज आना बंद हो गया। तभी निखिल के पीछे से कोई गुजरा। निखिल पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। निखिल फिर से पीछे मुड़ा तो उसके सामने वाली चेयर धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो और रोल करते करते निखिल के पास आ रहा हो। निखिल के पैर वही जम से गए थे। तो चेयर रोल करती हुई निखिल के पास आकर रुक गई। निखिल के पसीने छूट गए। उसे बस वहां से भागना था। हिम्मत करते ही उसने अपना पहला कदम उठाया और उसे फील हुआ जैसे किसी ने उसके दोनों टांगों को पकड़ लिया हो।